नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। हल्दी घाटी के पहले अंक में आपने सुना कि अकबर के साम्राज्य की बेड़ियां लगभग पूरे भारतवर्ष पर कस चुकी थी। वो भारत भूमि के कण कण पर अपना कब्जा चाहता था, लेकिन मेवाड़ को जीते बिना आगे की विजय यात्रा असंभव थी। मेवाड़ के महाराणा प्रताप अकबर से संधि के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुए, तो अकबर ने एक गहरी चाल चली। अपने सेनापति और शोलापुर विजय के नायक मान सिंह को मेवाड़ भेजा कि वो राणा को समझाएं। अगर राणा मान गए तो अकबर का मंसूबा पूरा, और ना माने तो दो राजपूत एक दूसरे से टकरा जाएंगे और राजपूताना दो हिस्सों में बंट के कमजोर हो जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में फायदा अकबर का था। मान सिंह ने अपने आने का संदेशा उदयपुर भिजवा दिया। मान सिंह के आने का संदेश उदयपुर आया। राणा ने भी अमर सिंह को अपने पास बुलाया। अमर सिंह महाराणा के पुत्र थे। राणा ने उनको बुलाकर कहा, मान सिंह शत्रु के खेमे में है तो क्या हुआ, है तो राजपूत, जाओ और पूरे मान सम्मान से उनका स्वागत करो। कहा, पुत्र मिलने आता है मान सिंह अभिमानी, छल है तो भी मान करो लेकर लोटा भर पानी। किसी बात की कमी न हो, रह जाए आन हमारी, पुत्र मान के स्वागत की तुम ऐसी करो तैयारी। और मेवाड़ में मान सिंह के स्वागत की तैयारियां आरंभ हो गई। मान लिया आदेश, स्वर्ण से सजे गए दरवाजे, मान मान के लिए मधुर बाजे, मधुर रव से बाजे। जगह जगह पर सजे गए फाटक सुंदर सोने के, बंधनवारों से हंसते थे घर कोने कोने के। जगमग जगमग ज्योति उठी जल व्याकुल दरबारी जन, नव गुलाब वासित पानी से किया गया पथ सिंचन। शीतल जल पूरित कंचन के कलसे थे द्वारों पर, चमचम पानी चमक रहा था तीखी तलवारों पर। किया अमर ने धूमधाम से मान सिंह का स्वागत, मधुर मधुर सुरभित गजरों के बोझे से वो था नत। कहा, देखकर अमर सिंह का विकल प्रेम अपने मन में, होगा ये सम्मान मुझे विश्वास न था सपने में। शत शत तुमको धन्यवाद है, सुखी रहो जीवन भर, झरे शीश पर सुमन सुयश के अंबर तल से झरझर। धन्यवाद स्वीकार किया कर जोड़ पुनः वो बोला, भाभी भीषण रण का दरवाजा धीरे से खोला। समय हो गया, भूख लगी है, चलकर भोजन कर लें, थके हुए हैं ये मृदु पद, जल से इनको तर कर लें। सुनकर विनय उठा केवल, रख पट रेशम का तन पर, धोकर पद भोजन करने को बैठ गया आसन पर। राणा ने मान सिंह के स्वागत में ऐसा राजभोज तैयार करवाया था कि स्वर्ग के देवता भी भोजन के थाल देखकर चकित रह जाएं। क्या क्या था उन थालों में? देखे मधु पदार्थ पन्ने की मृदु प्याली प्याली में, चावल के सामान मनोहर सोने की थाली में। घी से सनी सजी रोटी थी रत्नों के बर्तन में, शाह खीर नमकीन मधुर चटनी चमचम कंचन में। मोती झालर से रक्षित रसदार लाल थाली में, एक और मीठे फल थे मणितारों की डाली में। तरह तरह के खाद्य कलित चांदी के नए कटोरे, भरे खराए घी से देखे नीलम के नवखोरे। पर न वहां भी राणा था, बस ताड़ गया वो मानी, रहा गया जब उसे न तब वो बोल उठा अभिमानी। अमर सिंह, भोजन का तो सामान सभी सम्मुख है, पर प्रताप का पता नहीं है, एक यही अब दुख है। मान सिंह महाराणा से मिलने आया था और वो भोज में अनुपस्थित थे। महाराणा की अनुपस्थिति को अपना अपमान समझकर मान सिंह बिफर पड़ा। मान करो पर मान सिंह का मान अधूरा होगा, बिना महाराणा के ये आतिथ्य न पूरा होगा। जब तक भोजन वो न करेंगे एक साथ आसन पर, तब तक कभी न हो सकता है मान सिंह का आदर। अमर सिंह, इसलिए उठो तुम, जाओ मिलो पिता से, मेरा यह संदेश कहो मेवाड़ गगन सविता से। बिना आपके वो न ठहर पर ठहर सकेंगे क्षण भी, छू सकते हैं नहीं हाथ से चावल का लघु कण भी। अहो विपत्ति में देश पड़ेगा इसी भयानक तिथि से। गया लौटकर अमर सिंह, फिर आया कहा अतिथि से, मैं सेवा के लिए आपकी तन मन धन से आकुल, प्रभो करें भोजन वो हैं सिर की पीड़ा से व्याकुल।
पथ प्रताप का देख रहा था, प्रेम न था रोटी में, सुनते ही वो कांप गया, लग गई आग चोटी में। घोर अवज्ञा से ज्वाला सी लगी दहकने त्रिकुटी, अधिक क्रोध से वक्र हो गई मान सिंह की भ्रकुटी। चावल कण दो एक बांधकर गरज उठा बादल सा, मानो भीषण क्रोध वन्य से गया अचानक जलसा। कुशल नहीं राणा प्रताप का मस्तक की पीड़ा से, ठहर उठेगा अब भूतल रणचंडी की क्रीड़ा से। बिना हेतु के होगा ही वो जो कुछ बदा रहेगा, किंतु महाराणा प्रताप अब रोता सदा रहेगा। मान रहेगा तभी मान का हाला घोल उठे जब, डग 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 ब्रह्मांड चराचर भय से डोल उठे जब। मान सिंह की चीख पुकार सुनकर महाराणा वहां आ गए और उनके चेहरे का तेज देखकर मान सिंह की आंखें चकाचौंध हो गई। चकाचौंध सी लगी मान को राणा की मुख भासे, अहंकार की बातें सुन जब निकला सिंह गुफा से। दक्षिण पद कर आगे कर तर्जनी उठाकर बोला, गिरने लगा मान छाती पर गरज गरज कर गोला। वज्रनाद सा तड़प उठा हलचल थी मर्दानों में, पहुंच गया राणा का वो रव अकबर के कानों में। राणा ने राजपूती चेतावनी मान सिंह के द्वारा अकबर के कानों तक पहुंचा दी। अरे तुर्क, बकवाद करो मत, खाना हो तो खाओ या बधना का ही शीतल जल पीना हो तो जाओ। जो रण को ललकार रहे हो तो आकर लड़ लेना, चढ़ आना यदि चाह रहे चित्तौड़ वीर गढ़ लेना। कहां रहे जब स्वतंत्रता का मेरा बिगुल बजा था, जाति धर्म के मुझ रक्षक को तुमने क्या समझा था। अभी कहूं क्या प्रश्नों का रण में क्या उत्तर दूंगा, महामृत्यु के साथ साथ जब इधर उधर लहरूंगा। भभक उठेगी जब प्रताप के प्रखर तेज की आगी, तब क्या हूं बतला दूंगा ए अंबर कुल के त्यागी। अभी मान से राणा से था वाद विवाद लगा ही, तब तक आगे बढ़कर बोला कोई वीर सिपाही, करो न बकझक लड़कर ही अब साहस दिखलाना तुम, भगो भगो अपने फूफे को भी लेते आना तुम। मान सिंह का फूफा यानी बादशाह अकबर, एक सिपाही का ये कहना कि जाओ और अगली बार आना तो लड़ने के लिए अपने फूफे को भी लेते आना, मान सिंह के अहंकार को बड़ी गहरी चोट पहुंचा गया। महा अपमान देखकर बढ़ी क्रोध की ज्वाला, मान कड़क कर बोल उठा फिर पहन आर्च की माला। मान सिंह की आज अवज्ञा कर लो और करा लो, बिना विजय के ऐ प्रताप तुम विजय केतु फहरा लो। पर इसका मैं बदला लूंगा अभी चंद दिवसों में, झुक जाओगे भर दूंगा जब जलती ज्वाल नसों में। ऐ प्रताप तुम सजग रहो अब मेरी ललकारों से, अकबर के विकराल क्रोध से तीखी तलवारों से। ऐ प्रताप तैयार रहो मिटने के लिए रणों में, हाथों में हथकड़ी पहनकर बेड़ी निज चरणों में। मान सिंह दल बन जाएगा जब भीषण रण पागल, ऐ प्रताप तुम झुक जाओगे झुक जाएगा सेना बल। ऐ प्रताप तुम सिहर उठो सांपिन सी करवालों से, ऐ प्रताप तुम भंवर उठो तीखे तीखे बालों से। गिनो मृत्यु के दिन कहकर घोड़े को सर पर छोड़ा, पहुंच गया दिल्ली उड़ता वो वायु वेग से घोड़ा। इधर महाराणा प्रताप ने सारा घर खुदवाया, धर्म भीरु ने बार बार गंगा जल से धुलवाया। महाराणा प्रताप मान सिंह को कुल का कलंक मानते थे कि वो राजपूतों को छोड़कर मुगलों से जा मिला और अकबर के सारे कुकर्मों का बराबर भागीदार बना रहा। उसके जाते ही राणा ने वो मिट्टी खुदवा कर फेंकवा दी जहां मान सिंह बैठा था और पूरा घर गंगा जल से पवित्र किया। राणा द्वारा मान सिंह का यह जो मान हरण था, हल्दी घाटी के होने का यही मुख्य कारण था। लगी सुलगने आग समर की, भीषण आग लगेगी, प्यासी है अब वीर रक्त से मां की प्यास बुझेगी। स्वतंत्रता का कवच पहन विश्वास जमा कर भाला में, कूद पड़ा राणा प्रताप उस समर वन्य की ज्वाला में। मान सिंह को विश्वास ही नहीं हुआ कि राणा प्रताप ने उसे खाली हाथ लौटा दिया, उस मान सिंह को जो अकबर का सेनापति ही नहीं उसका परम मित्र भी था और शोलापुर विजय का नायक भी। मान सिंह राणा से अपने अपमान का बदला लेने के लिए तिलमिला उठा। दिल्ली जाकर मान सिंह ने अपने तिरस्कार की पूरी व्यथा अकबर को सुनाई। फिर जो हुआ उस अकल्पनीय गाथा का वर्णन अगले अंक में।